सीएससी में एक नई सर्विस लाइव करी गई है, सीपी ग्राम। जी हाँ, जिसमें आप ग्रीवियंस डाल सकते हैं और बहुत ही अच्छा खासा कमीशन अर्न कर सकते हैं। जी हाँ, तो सबसे पहले आ जाते हैं इस वेबसाइट पे। इसमें आपको मिल जाता हैगा प्रशासन सुधार एवं लोक शिकायत विभाग, यानी डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिफॉर्म ऑफ पब्लिक ग्रीवियंस। जी हाँ, शिकायत को हम ग्रीवियंस बोलते हैं। आप किसी भी तरीके की इसमें ग्रीवियंस डाल सकते हैं। फिलहाल अभी थोड़ा इंटरफेस दिखा देता हूँ। ग्रीवियंस का आप स्टेटस यहाँ से चेक कर सकते हैं, और अपेयर अगर आपको चेक करनी है तो वो भी आप यहाँ से आसानी से चेक कर सकते हैं व्यू स्टेटस पे जाके। बाकी ग्रीवियंस के आपको अगर टाइप देखने हैं तो आपको यहाँ पे मिल जाता है, पब्लिक ग्रीवियंस है, पेंशन ग्रीवियंस है, व्यू स्टेटस है, रिमाइंडर है और रेट ऑफ ग्रीवियंस हैगा। ठीक, बाकी आपको नीचे इस पर क्लिक करेंगे तो डिजिटल सेवा कनेक्ट पे, तो वहाँ से आप डायरेक्ट लॉगिन हो जाएंगे। फिलहाल हम अपने चलते हैं पोर्टल से कि हम अपने पोर्टल में कैसे लाइव होंगे। तो सबसे पहले आपको आ जाना है गूगल पे, और गूगल पे लिखना आएगा अपने डिजिटल सेवा पोर्टल, और अपने यूज़र आईडी यानी जो कि आपकी सीएससी आईडी होती है, और पासवर्ड से लॉगिन कर लेना है, कैप्चर कोड एंटर करना है और अपने सीएससी पोर्टल पे लॉगिन हो जाएंगे। तो हम चलते हैं अपने डिजिटल सेवा पोर्टल से कैसे हम इस सर्विस को यूज़ कर पाएंगे और कैसे अच्छा खासा कमीशन हम लोग अर्न कर पाएंगे। जी हाँ, बहुत ही अच्छी सर्विस है। इसमें आपको सिंपली बस ग्रीवियंस डालनी हैगी और लोगों की मदद करनी है। और सभी से निवेदन है कि ये वैली की मंथली केवाईसी जो हो रही है, इसे ज़रूर से ज़रूर कर लीजिए, एक एंट्री किया कीजिए और अपनी बायोमेट्रिक केवाईसी मंथली में 1 टाइम कर लीजिएगा। जी हाँ, ये मंथली में 1 टाइम होगी केवाईसी, अदरवाइज आपकी आईडी ब्लॉक भी हो सकती है। और सबसे पहले आपको क्या करना है, डिजिटल सेवा पोर्टल में हम लोग लॉगिन हो चुके हैं, तो आपको सर्च बार में लिखना है सीपी ग्रीवियंस। जी हाँ, सबसे पहली वेबसाइट आपके सामने, सबसे पहला लिंक आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं रजिस्टर ऑफ ग्रीवियंस थ्रो सीपी ग्राम्स। आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये डायरेक्ट इसी पोर्टल पे आ जाएगा, जो पोर्टल हमने स्टार्टिंग में देखा था। तो इस पोर्टल पे आप आने के बाद आपको यहाँ पे मिल जाता है, अब आपको लॉगिन कर लेना है अपने सीएससी आईडी से। तो जैसे हमने डिजिटल सेवा कनेक्ट पे लॉगिन किया तो हमारा डायरेक्ट ही ये लॉगिन कर दिया। यहाँ पे आपको सेम पोर्टल मिलने वाला है, प्रशासन सुधार एवं लोक शिकायत विभाग, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवियंस। जी आप देख सकते हैं मिनिस्ट्री की वेबसाइट है और मिनिस्ट्री की सर्विस है, जिसे आप आसानी से यूज़ कर सकते हैं और लोगों की मदद कर सकते हैं। यहाँ पे आपका नाम दिखाई देगा। अब आपको कहाँ पे क्लिक करना है, लॉर्ड्स पब्लिक ग्रीवियंस पे। जी हाँ, आपको नीचे डैशबोर्ड आपका है, तो डैशबोर्ड पर मैं देख ही लिया था। अब आप नीचे इस पर क्लिक करेंगे। अब ITR आप इसमें क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं, ग्रीवियंस के टाइप आपको देख लेते हैं। आप किस किस तरीके की शिकायतें हैं या ग्रीवियंस इसमें डाल सकते हैं। RTI मैटर है तो उसकी आप इसमें ग्रीवियंस डाल सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं। कोर्ट रिलेटेड है, सब्स्टिट्यूट मैटर है, उसकी भी आप ग्रीवियंस डाल सकते हैं। रीजनल मैटर है, ठीक है, वो भी आप डाल सकते हैं। कोई सजेशंस है वो भी आप डाल सकते हैं। और ग्रीवियंस ऑल ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। जी हाँ, सरकारी आपके जितने भी डिपार्टमेंट है टोटल कवर्ड है इसमें। आपको किसी एम्प्लॉय की, किसी डिपार्टमेंट की, किसी या आपके जैसे यहाँ पे किसी की प्रॉब्लम है पानी की, बिजली की, वो सारी चीज़ आप यहाँ पे उसकी ग्रीवियंस डाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, चैट बॉक्स पे क्लिक करेंगे और सबमिट पे क्लिक कर देंगे। जी हाँ, ग्रीवियंस के टाइप हमने देख लिया है। अब सबमिट पे क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट चलते हैं। अब हमारे सामने क्या इंटरफेस आने वाला है। जी हाँ, जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपके पास में सारी वेबसाइट ऊपर जो टॉप लिस्टेड है, जैसे फाइनेंशियल सर्विस है, बैंकिंग, अगर बैंकिंग सेक्टर में आपको कुछ है तो आप डिपार्टमेंट सेलेक्ट करेंगे। फाइनेंशियल है तो और लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट है, जैसे किसी का, इसको ज़्यादातर जानते हैं कि PF के लिए। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टेड यानी इनकम टैक्स के नाम से हम लोग जानते हैं इसे। तो इसमें बहुत सारी सर्विसें आएंगी, बहुत सारे रिलेटेड होते हैं, तो उसमें भी आप उसमें ग्रीवियंस आसानी से डाल सकते हैं। बाकी पोस्ट से रिलेटेड है, टेलीकॉम से रिलेटेड है, होम अफेयर्स से है, तो ये सारी सर्विसें हैं। बाकी आपको नीचे ड्रॉप डाउन में मिल जाती है ये। जी हाँ, होम अफेयर्स मिल जाती है, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिल जाता है आपको, पर्सनल एंड ट्रेनिंग सोर्सेस मिल जाते हैं, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिल रही है, और 6 हमें मिलती है फाइनेंशियल सर्विस ऑफ इंश्योरेंस विजुअल। जी हाँ, किसी का फाइनेंशियल मिल जाती है आपको सर्विस। फाइनेंशियल में आपको इंश्योरेंस से रिलेटेड कोई सी भी अगर आपको क्वेरी करनी है या कोई सा आपका क्लेम सेटल नहीं हुआ तो वो चीज़ आप यहाँ से सेटल करवा सकते हैं। बाकी आपको यहाँ पे ड्रॉप डाउन मोर डिपार्टमेंट आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको 1 बाय 1 सारी सर्विसें मिलने वाली हैं। सारे डिपार्टमेंट आपको 1 बाय 1 मिल जाते हैं यहाँ पे, जैसे सेंट्रल बोर्ड है, आयुष है, और थोड़ा आप स्क्रॉल करेंगे तो इसमें देखो सिविल मिल जाता है, कॉमर्स मिल जा रहा है, और आपको
कंज्यूमर अफेयर्स, जी हाँ, जैसे आप लोक अदालत में जो भी शिकायत वगैरह दर्ज करते हैं कंज्यूमर अफेयर्स में, जैसे जागो ग्राहक जागो, तो वो चीज़ भी आप यहाँ से डाल सकते हैं। डिफेंस मिल जाता है, डिफेंस एंड फाइनेंस मिल जा रही है आपको। यानी टोटल आपके जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट हैं 11-1200 सारे ही आपको यहाँ पे वन वे में मिलने वाले हैं। आपको बस सिंपली करना क्या है वो मैं भी आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल आप डिपार्टमेंट सबसे पहले चूज़ कर लीजिए। जैसे जस्टिस का मिल जाता है आपको, जैसे न्याय विभाग है, आपका कोई केस पेंडिंग में है, डिस्पोज नहीं हुआ है या किसी की सेटलमेंट नहीं हुई तो वो चीज़ कर सकते हैं। माइक्रो देखिए आपको एमएसएमई मिल जाता है, उसमें कुछ रिलेटेड आपको है। मिलिट्री आर्मी का मिल जाता है, किसी की पेंशन रुकी हुई हैगी, ठीक है। और बाकी नीचे देखते हैं और स्क्रॉल करते हैं। पावर से रिलेटेड आपको, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कोई है, रेलवे से रिलेटेड कोई है इशू आपको, तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। रेलवे बोर्ड में रेवेन्यू से कोई रिलेटेड है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में डाल सकते हैं। रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे, जी हाँ, अगर आपकी सड़कें टूटी फूटी हैं या आपको सड़क में कोई आपको लगता है कि सुधार हो सकता है या कोई आपको कंप्लेंट है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। स्किल इंडिया है आपको, एसएससी है, यूडीआई है। जी हाँ, आपको आधार से रिलेटेड अगर आपको कोई सी भी क्वेरी है, जैसे आपने आधार कार्ड बनवा लिया नहीं मिल रहा है, तो छोटी से लेके बड़ी भी आप डाल सकते हो। वुमेन एंड चाइल्ड डिपार्टमेंट मिल जाता है आपको। तो यहाँ पे आप सबसे पहले हम चलते हैं, देखो कुछ बेसिक मैंने कवर करी है, सेम आपको इसी की तरह करना है। आपको सबसे पहले यूडीआई सेलेक्ट कर लेना है। तो हमने जैसे यूडीआई सेलेक्ट कर लिया है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसकी फुल फॉर्म हैगी। अब नेक्स्ट में आपको क्या है, मैन कैटेगरी ऐड करनी है कि आप किस रिलेटेड से इस डिपार्टमेंट में ग्रीवेंस डाल रहे हैं। जी हाँ, तो सबसे पहले देखिए इसमें आपको मिल जाता है नॉन एनरोलमेंट एंड नॉन करेंटियल आधार। आपको मिल जाता है एनरोलमेंट सेंटर में कोई ऑपरेटर के इस टाइप से इशू है तो वो आप डाल सकते हैं। हेल्प डेस्क से कोई इशू है, आपके किसी ने सहायता नहीं करी, वो आप डाल सकते हैं। या ऑपरेटर ने आपसे कुछ बदतमीजी करी है या आपसे ओवर चार्ज लिया है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। आधार लेटर से रिलेटेड है, नॉन रिसिप्ट से रिलेटेड है, पीबीसी आधार कार्ड से है, या वेबसाइट में कोई इशू है, या ऑथेंटिकेशन में कोई इशू हो रहा है, या आधार सिक्योरिटी से कुछ रिलेटेड इशू है, या कोविड से रिलेटेड कोई इशू हुआ है आपको, तो वो सारे के सारे आपको मैन कैटेगरीज आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। जैसे हमने अब इसके बाद में आपको नेक्स्ट कैटेगरी, नेक्स्ट लेवल एक सेकंड ऑप्शन और रहेगा, सब में ही सेम रहेगा, ठीक है। जैसे हमने इसमें डाल दिया सब्सिडी से रिलेटेड है, हमारे आधार में सब्सिडी नहीं आ रही है, तो हमने पहले में सब्सिडी रिलेटेड डाल दिया। बाकी आप इसमें ऑप्शन बदल सकते हैं, कोई सा भी चेक कर सकते हैं जिस भी रिलेटेड में आपको डालना है, ठीक। आपको बस सिंपल ऑप्शन है, सेम है, आप बस ध्यान दीजिए सेम। अब जैसे नॉन अपडेट ऑफ आधार हमने वो सिलेक्ट किया तो सेम ऑप्शन हर किसी में आने वाले हैं, यानी मैन कैटेगरी और सेलेक्ट में नेक्स्ट कैटेगरी। बस 2 कैटेगरी आपको सेलेक्ट करनी है, बाकी डिटेल आपको इसमें अंदर एंटर कर देनी है। जैसे आपने कोई यूआरएन डाला था या कोई बनने के लिए डाला था वो रिजेक्ट हो गया तो आप उसमें भी डाल सकते हैं नॉन आधार, ठीक है, नॉन अपडेटेड और आधार। तो हमने एसआरएन डाली थी, उसकी नहीं हुई होगी तो आप नीचे बस एसआरएन नंबर डाल देंगे। और टाइप बॉक्स में, चैट बॉक्स में आपको यहाँ पे अपनी डिटेल, सारी डिटेल जैसे लिखते हैं आप, इसमें बस आपको लिख देना है कि हमें ये प्रॉब्लम है, और बाकी आपके पास कोई डॉक्यूमेंट पड़ा हो तो आप उसे आसानी से अपलोड करके सबमिट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। अगर आपको कोई इशू है तो इसका सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टेड टैक्स ऑफ इनकम टैक्स बोलते हैं, फुल फॉर्म इसकी ये। अब इसमें भी सेम आपको करना है, कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, सारे डिपार्टमेंटों में सेम है, ठीक है। आपको सबसे पहले मैन कैटेगरी डिफाइन कर लेनी है कि आपको किस रिलेटेड से है। जैसे इसमें हमारी पेंशन नहीं आ रही, या एम्प्लॉय सर्विस रिलेटेड है, डायरेक्ट टैक्स है, पैन कार्ड इशू है। ज़्यादातर केस में हमारे पैन कार्ड इशू होते थे, तो पैन कार्ड में क्या इशू है, पैन कार्ड इशू में मैन कैटेगरी सेलेक्ट कर ली। अब चलते हैं नेक्स्ट कैटेगरी, जी हाँ, नेक्स्ट लेवल कैटेगरी। अब इसमें हमारे पैन कार्ड में मिस्टेक है, डिले है इशू होने में, या सेम नेम से 2 पैन कार्ड इशू यानी मल्टी यूज़र, या रॉन्ग पैन नंबर आपको मिल चुका है, ठीक है, या कोई इससे अदर भी रिलेटेड है तो आपको अदर का ऑप्शन भी हर सर्विस में मिल जाता है। अगर कैटेगरीज आपकी इसमें नहीं डिफाइन कर रही है तो आप अदर सेलेक्ट करके भी अपनी डिटेल इसमें फिलअप करके डाल सकते हैं। जैसे इसमें नाम, एक्नॉलेजमेंट नंबर, आरओ आपका कौन सकता है, रीजनल ऑफिस, और सेम चीज़ आपको इसमें टाइप कर देना है। यानी सारा मैटर आपको, अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप इसमें मैनुअल टाइप करके भी, या आपका डॉक्यूमेंट है तो आप अपलोड करके टाइप करके दोनों तरीके से सबमिट कर सकते हैं। तीसरा देख लेते हैं, एक सेम आपको ईपीएफओ डिपार्टमेंट में, ये फिलहाल मैं इसीलिए 3-4 डिपार्टमेंट आपके लिए सेलेक्ट कर रहा हूँ कि देखिए कि हर डिपार्टमेंट में आपको सेम 2 ही ऑप्शन मिलेंगे। कैटेगरी सेलेक्ट करना है आपको, फर्स्ट हमने मैन कैटेगरी सेलेक्ट कर ली। मैन कैटेगरी सेलेक्ट करने के लिए आपको देखो अब लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट में आ जाते हैं, जहाँ पे कैश बेनिफिट है, मेडिकल बेनिफिट नहीं मिल रहा, मेडिकल रिम्बर्समेंट नहीं मिल रही, यानी किसी को
या ऑनलाइन नॉट कवरेज दिखा रहा है, अगर रिक्रूटमेंट नहीं हो रही है, सर्विस मैटर है, ईएसआई से प्रॉब्लम हैगी, या आपको अदर कोई ईएसआई में दिक्कत है, या आपकी ट्रांसमिटेशन नहीं हुई, वर्किंग में कोई इशू है, वेजेस में कोई इशू है, पेमेंट नहीं हुई आपकी, आपको मतलब मालिक पेमेंट नहीं दे रहा हैगा, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें, या वेजेस लेस ऑफ द मैन वेजेस हैगी, नॉन पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी, ग्रेचुटी नहीं मिल रही है आपको, बोनस नहीं मिल रहा है, या आपको पीएफ नहीं निकल रहा। जी हाँ, सबसे ज़्यादा ज़्यादा प्रॉब्लम आती है पीएफ की, तो हम या पेंशन के लिए आपको कोई इशू है, या कंप्लेंट रिलेटेड कोई इशू है आपको, ठीक है, तो फिलहाल हम पीएफ सेलेक्ट कर लेते हैं। तो पीएफ में सेम डेज ऑफ 20 दिन, ठीक है। तो आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, इसमें कोई भी ग्रीवेंस डाल रहे हैं तो आफ्टर 20 डेज के बाद ही सेम डालेंगे, अदरवाइज जैसे कभी कभार आप 2 सेम ग्रीवेंस डाल देते हैं, तो सेम ना ही डालिए, आफ्टर 20 डेज में डालिए, ठीक है। यानी एक ग्रीवेंस आपने डाल दिए, ये 7 से 10 दिन के अंदर में आपकी कवर अप हो जाती है, डिस्पोज हो जाता है, आपको सारा रिजल्ट आपके मैसेज पे आ जाएगा, ईमेल पे आ जाता है नोटिफिकेशन, जी हाँ आपने ग्रीवेंस डाली तो उसका क्या रिजल्ट आया है। तो सबसे पहले चलते हैं मैन कैटेगरी हमने सेलेक्ट कर ली है। अब चलते हैं नेक्स्ट कैटेगरी। तो नेक्स्ट कैटेगरी में हमने जैसे ऊपर सेलेक्ट किया है पीएफ, तो डिले हो रहा है, फाइनल सेटलमेंट नहीं आ रही है, फाइनल पीएफ नहीं निकाल सकते हैं, या पीएफ में कोई करेक्शन हैगी, बाकी फाइनल विड्रॉ में कोई रहेगी, पेरेंटियल विड्रॉ या एडवांस विड्रॉ में आपको दिक्कत आ रही है, टीडीएस रिलेटेड कोई दिक्कत हैगी। बाकी इसमें और देखते हैं, शोइंग बैलेंस मेंबर पासबुक में आपको नहीं दिख रहा है, कुछ बैलेंस आपका अलग है या आपका ज़्यादा कट चुका है, या करेक्शन करवानी है आपको, या अमाउंट बैंक में रिफंडेड नहीं हुई है, मिसमैच नाम अकाउंट आ रहा है, तो वो भी चीज़ आप यहाँ से चेक करा सकते हैं, अपना ठीक करा सकते हैं, ठीक है। बाकी नीचे आपको अदर का भी ऑप्शन मिल जाता है, यानी हर सर्विस में आपको अदर का ऑप्शन मिलने वाला है। अब यहाँ पे आपको देखिए क्या करना है, कोई सी भी चीज़ में आएंगे तो आपको कंपनी की डिटेल या जिस भी रिलेटेड से चल रहे हैं, यानी 2 ऑप्शन आपने सेलेक्ट कर लिए हैं, बाकी आपको फिलअप करने हैं, यानी मैन कैटेगरी और नेक्स्ट कैटेगरी लेवल आपको सेलेक्ट करना है हर एक डिपार्टमेंट में। बाकी अब यहाँ पे किस कंपनी से, जैसे हम अभी पीएफ की बात कर लेते हैं, तो किस कंपनी से आपको पीएफ में दिक्कत आ रही हैगी, तो हमने डाला हैगा कि हमारा नाम और ये मिसमैच है, तो इसमें सबसे पहले आप कंपनी का नाम डाल देंगे और एड्रेस डाल देंगे, यूएन नंबर अपना एंटर कर देंगे, ठीक है। बाकी आप देख सकते हैं कि जो स्टार मार्क है वो मैंडेटरी है, बाकी अपने आपके पास जो भी डिटेल हो वो आप इसमें एंटर कर सकते हैं, ठीक है। पीपीओ नंबर है, अगर कोई पेंशन से रिलेटेड आफ्टर उसके बाद कोई दिक्कत आ रही हैगी, जैसे बहुत से लोगों ने पहले बनवा लिया था और पहले नाम कुछ था, मतलब पहले वोटर आईडी कार्ड से बन जाता था, अब आधार कार्ड में नाम कुछ और है, तो आप कंपनी का नाम डालेंगे, उसका एड्रेस डालेंगे, ठीक है, और आरओ सेलेक्ट कर लेंगे। आरओ जैसे आपकी कंपनी कहीं जहाँ पे भी है, जिस स्टेट में है, जिस डिस्ट्रिक्ट में हैगी, तो आरओ ऑफिस आपका वहाँ पे होता है। जैसे अभी हम एग्जांपल के लिए डाल देते हैं दिल्ली, ठीक है। तो आप यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे थोड़ा स्क्रॉल करेंगे, या टाइप मैनुअल भी कर सकते हैं, बाकी मैं स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ आपको। हर स्टेट में आपको मिल रहा है, जैसे मुंबई, बरेली, भोपाल, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, जी हाँ दिल्ली के सारे डिस्ट्रिक्ट आपको आ रहे हैं। आप उस कंपनी के एड्रेस में एक बार देख लीजिए कि आपकी किस डिस्ट्रिक्ट में लगती हैगी, तो आपकी क्वेरी बहुत ही अच्छी और आसानी से आपकी पास आउट हो जाएगी और डिस्पोज बहुत ही जल्दी हो जाएगी। जैसे हम उत्तर प्रदेश डाल देते हैं, ठीक है, आपको ट्राई करने के लिए बता रहा हूँ, बट आप इसमें कंपनी का नाम और कंपनी का एड्रेस डालेंगे। फिलहाल इस तरीके से नहीं करेंगे जैसे मैं दिखा रहा हूँ आपको उत्तर प्रदेश, ठीक है। आप प्रॉपर कंपनी का नाम डालेंगे जिससे आपकी ग्रीवेंस अच्छी हो जाए और आपका जो भी करेक्शन है या जो भी आपने शिकायत दर्ज करी है उसका आसानी से आपको समाधान मिल जाए, ठीक है। तो आप देख लेंगे और बाकी सेम नीचे आपको जो भी चीज़ मिलती है, ठीक है, आप देख सकते हैं कि इसमें सारे आपको आरओ ऑफिस मिलने वाले हैं ऑल ओवर इंडिया, यानी पैन इंडिया पे वर्क करती है ये सीपी ग्राम लोक शिकायत विभाग। और बाकी आपको जैसे हमने उत्तर प्रदेश कर दिया, अब यहाँ पे आपको कंपनी का नाम, जैसे एग्जांपल के लिए मैं अभी आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आपने देखा होगा सबसे पहले आपको नाम एंटर करना है एंड आफ्टर देन एड्रेस, ठीक। ये अभी हम पीएफ के बारे में बात कर रहे हैं, अलग अलग डिपार्टमेंटों में अलग अलग चीज़ें होंगी जो भी आप कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। जैसे हमने कंपनी का नाम डाल दिया एबीसी एग्जाम्पल के लिए, और एड्रेस के लिए हम डाल देते हैं दिल्ली, ठीक है। तो आपको इस तरीके से नाम पहले और एड्रेस उसके बाद में डालना है, ठीक। तो ये चीज़ हो गई है, ये एग्जाम्पल के लिए आपको समझाया है। अब यहाँ पे आपको ने आरओ सेलेक्ट कर लिया है, अब नीचे आते हैं मैन डॉक्यूमेंट अपलोड पे। जी हाँ, मैन डॉक्यूमेंट अपलोड में नीचे आपको जो भी कुछ लिखना है आप टाइप कर सकते हैं। बाकी आपके पास में अगर कोई रिसिप्ट है या आपके पास पीएफ की पर्ची है या आपके पास यूएन कार्ड है, यानी दिव्यांग से रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट है, तो आप पीडीएफ में इसे अपलोड कर सकते हैं। 4 MB तक का साइज रहने वाला है।
आसानी से अपलोड हो जाएगा। अब ग्रीवेंस की डिटेल आपको थोड़ी एंटर करनी है, जो कि आप मैनुअल टाइप करके इसमें कर सकते हैं कि जी हाँ, हमें ये दिक्कत है, हमें ये परेशानी है, ये हमारी सॉर्ट आउट कर दी जाए। तो आपको कहीं पे धक्के खाने की ज़रूरत नहीं है, ईज़िली आपकी ग्रीवेंस लग जाएगी। जैसे कि अभी हमने ये कर दिया है, ठीक है। कंपनी की डिटेल आपको वेरीफाइड कर लेनी है जो आपने एंटर करी थी। जैसे कि हमने ये एंटर करा है तो आपको सारी चीज़ें 1 बाय 1 यहाँ पे दिखने वाली है। जो भी आपने ग्रीवेंस टाइप करी थी मैनुअल, वो चीज़ आपको यहाँ पे मिलने वाली है। बाकी आप इसमें दोबारा अगर ऐड करना चाहते हैं तो आपके लिए ऐड करने का भी ऑप्शन है, या अगर आपके पास में कोई रेफरेंस है तो आप रेफरेंस और डेट भी डाल सकते हैं कि अगर आपने पहले कहीं सी कंपनी में लगाई थी या ऑफिस वालों को बोल रखा है, ठीक है, तो वो भी आप इसमें एंटर कर सकते हैं। जी हमने लास्ट टाइम बोला था अपनी कंपनी में, वो तो कंपनियों ने रेस्पॉन्स नहीं दिया। जी हाँ, अब बात कर लेते हैं, अब आती है कस्टमर की डिटेल। जी हाँ, पीएफ रिलेटेड में नेक्स्ट टाइम पे कस्टमर की डिटेल बाकी सारे केसों में भी आपके सेम ही रहने वाली है। पहले आपने कंपनी की डाल दी, रिलेटेड डाल दिया, उसके बाद आफ्टर कस्टमर की डाल देते हैं कुछ बेसिक डिटेल की कस्टमर का, क्योंकि आप पीएफ वाले हैं तो पीएफ में हमें जो चीज़ ठीक करानी है वो चीज़ हम एंटर करेंगे। जैसे इनका नाम ये है, अब इनका एड्रेस में हम डाल देंगे कौन सी कैटेगरी है, मेल फीमेल। जहाँ इनके नाम में दिक्कत आ रही थी, लास्ट टाइम इनका वोटर आईडी कार्ड से बना हुआ था और आधार कार्ड में अभी फिलहाल नाम कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है, और बाकी बैंक अकाउंट में भी थोड़ा कुछ इनका सिंग नहीं लगा हुआ है, तो हम फिलहाल प्रॉपर नाम इसमें डालेंगे, ठीक है। अभी आपको एग्जाम्पल के लिए मैं बता दे रहा हूँ। आप डिस्ट्रिक्ट एड्रेस यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, पिन कोड एंटर कर देंगे, कंट्री आपने सेलेक्ट, ठीक है, हमारी इंडिया ही रहने वाली है। ईमेल आईडी आप डाल देंगे, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, आपको abc@gmail.com, ठीक है। ऐसे आप मोबाइल नंबर डाल देंगे कस्टमर का, जो भी आपको उनके आधार कार्ड से लिंक होगा या जो भी उनका यूएन में लगा हुआ है। तो आपको बेसिक डिटेल इस तरीके से भरनी है जो भी आपको ठीक करानी है, ठीक। बाकी चीज़ों में आप कोई सी भी डिटेल दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने अभी कस्टमर के डिटेल पीएफ में ठीक करा रहे हैं, तो एक्स सर्विसमैन का सिलेक्शन करना है। जी हाँ, एक छोटा सा ऑप्शन है, वो भी आपको देख लेते हैं, क्योंकि पीएफ के केस में आपको क्या आने वाला है। एक्स सर्विसमैन है नहीं है तो आपको बस येस या नो करना है, क्योंकि बहुत सारे हमारे पास एक्स सर्विसमैन भी होते हैं। तो आपको यहाँ पे अब कैप्चर कोड एंटर करना है। तो ये जो हमारा था पीएफ का, आप कंफ्यूज ना ही होइए कि अलग अलग डिपार्टमेंटों में जी हमसे नाम पता एड्रेस क्या मांगेगा। तो देखिए जी, जो भी ग्रीवेंस डालने आएगा तो उसके पास में कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट होने चाहिए। आप बस इसमें एक चीज़ ध्यान रखिए। अब हम फटाफट डिटेल अपने फुलफिल कर लेते हैं और नेक्स्ट आपको बताते हैं कि क्या करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमने फुलफिल कर लिया, पेमेंट पे क्लिक करेंगे आप। तो पेमेंट पे क्लिक करने के बाद आपको पेमेंट अपने डिजिटल सेवा वॉलेट से ही करानी है। जी हाँ, पेमेंट आपकी डिजिटल सेवा वॉलेट से ही कटेगी। सब फर्स्ट आपको पासवर्ड डाल देना है, नेक्स्ट आपको वॉलेट का पिन एंटर कर लेना है, और वॉलेट का पिन एंटर करने के बाद आपकी सक्सेसफुल ग्रीवेंस हो चुकी होगी। कस्टमर के पास में मैसेज जा चुका होगा और कस्टमर के मेल पे ये फाइल जा चुकी होगी, पास में मैसेज भी जा चुका होता है। कस्टमर अपना मैसेज चेक करेगा, ईमेल चेक करेगा, बाकी आपको स्क्रीन पे भी स्टेटस मिल जाता है। अब ग्रीवेंस का स्टेटस आप कैसे चेक करेंगे तो वो चीज़ आपको यहाँ पे दिखा देते हैं। आपको जैसे ट्रांजेक्शन दिख जाने वाली है, डेट मिलने वाली है और रजिस्ट्रेशन नंबर। जी हाँ, फर्स्ट में आपको ट्रांजेक्शन नंबर मिल रहा है, डेट मिल रही है और रजिस्ट्रेशन नंबर। जी हाँ, आप रजिस्ट्रेशन नंबर उसमें एंटर करेंगे, कस्टमर का मोबाइल नंबर एंटर करेंगे और कैप्चर कोड एंटर करेंगे। आपको स्टेटस की जानकारी मिल जाने वाली है कि आपका स्टेटस कहाँ तक पहुँचा है, कंपनी ने क्या रेस्पॉन्स दिया है। ऐसे ही आप हर केस में अलग अलग चीज़ों में कर सकेंगे, ठीक है। तो आप कंफ्यूज ना ही होइए कि पीएफ में हमने ये डिटेल डाली थी, तो इसलिए मैंने सैंपल के तौर पे आपको एग्जांपल दिखा दिया है कि अलग अलग डिपार्टमेंटों में। बस आप ध्यान दीजिए कि कस्टमर आपसे किस रिगार्डिंग ग्रीवेंस डलवाने आया है, तो उस रिगार्डिंग से आप उसी डॉक्यूमेंट के रिलेटेड में आप ग्रीवेंस डाल सकते हैं। जैसे कि किस्त नहीं आ रही है पीएम किसान योजना की, किसी की हेल्थ इंश्योरेंस प्रॉब्लम है, किसी से बैंक रिलेटेड है, तो सारी चीज़ें आप यहाँ पे सॉर्ट आउट कर सकते हैं।